हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम दोस्तों, आप सभी को, शिव भक्तों को सावन के पवित्र महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस सावन की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जाना आधा अधूरा छोड़ा हुआ ज्ञान बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले ज्ञान की सारी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीज़ों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर देना। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी सावन के महीने में इन 3 चीज़ों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आप अपने हाथों से ही विधवा हो सकती हैं। वह तो आज हम आपको इस वीडियो में शादीशुदा महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला साफ साफ 5 ऐसी बातें कहने वाली हूँ, ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो कि हर पति पत्नी को एक बार तो ज़रूर सुनना चाहिए। इसलिए आज बिना शर्म किए हुए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो के द्वारा दिया गया ज्ञान प्राप्त कीजिएगा। शादी हो जाने के बाद पति 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग भी करते हैं, परंतु कई महिलाएं जिनकी नई नई शादी होती है, नए रिश्ते, नई नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज़ लाई जाती है पत्नी के लिए, जो कि पत्नी के लिए गलती से उन चीज़ों को पहन लेती हैं। उससे समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीज़ों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। आज ये वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। सारे काम छोड़कर आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको बता दूं कि आज की इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीज़ों को पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। ऐसे में वे महिलाएं स्वयं अपनी पति की बर्बादी का कारण बन जाती हैं, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र ज्ञान नहीं होता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता है कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की भी जान चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर में 3 चीज़ें कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से सावन के महीने में सच्चे मन से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ और उसे भक्त की हर मनोकामना पूरी करता हूँ, चाहे वह धन संबंधित हो या व्यापार से संबंधित हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। माता पार्वती तो जानकारी आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के 16 श्रृंगार बहुत मायने रखते हैं। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियाँ, पाँव में पायल और बिछिया और लाल जोड़ा, जो हर सुहागन महिला का प्रतीक होता है। यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगाता है। साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत भी करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागिन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग किए जाने वाली हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाले प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ साथ सावन सोमवार का व्रत भी रखती हैं और 16 श्रृंगार धारण करती हैं। परंतु दोस्तों, ऐसी चीज़ होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेते होंगे या ना भी मानते होंगे, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं होता है।
उन भक्तों से, उन दोस्तों से मैं तो यही कहूँगी कि जो जानकारी मैं आपको बताने जा रही हूँ उनको जान लें तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। आज के बदलते नए दौर में कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है, तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास भी नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ जानने के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड से रख दीजिएगा। ध्यानपूर्वक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे देखिए और सुनिए। याद नहीं रहता है तो आप लिखकर भी रख सकते हैं। सुनने मात्र से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो जानकारी आपको बताई जा रही है उसे ध्यानपूर्वक उसे देखिए और सुनिए। सबसे पहला नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफ़ेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दूं कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफ़ी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफ़ेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है दोस्तों कि सफ़ेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है। यह लिबास विधवा होने का है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार जो महिला विधवा है वह सफ़ेद साड़ी पहनती है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसलिए हो जाइए सावधान। वही अगर आप सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी ज़रूर जुड़ा हो, लेकिन एकदम सफ़ेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने, नहीं तो घर में नकारात्मकता का वास हो जाएगा और घर कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीज़ों को पहनने से कुबेर भगवान महाराज जो है नाराज हो जाते हैं, उनका अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार में रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, लेकिन धन बांटने का काम कुबेर महाराज जी का होता है। इसलिए सोने को पैर में कभी नहीं पहनना चाहिए। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसलिए हो जाइए आप सावधान कि इसे आप कभी ना पहनें। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दूं दोस्तों, यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगे तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपकी इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनुष्य का नाम दे सकते हैं। इसलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगाओ, लेकिन पीले धागे में काले मोती ज़रूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा पार्वती और काला हिस्सा, और शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र ना पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप होता है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इस शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन ही सकते हैं। स्वयं महादेव का जब विवाह हुआ था तब महादेव ने माता पार्वती जी को मंगलसूत्र पहनाया था। जब भगवान भी इन नियमों से घिरे हुए हैं तो हम तो आम इंसान हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ कि कौन सी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कौन सी नहीं। अब हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वह कई कार्यों में बहुत शुभ होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम भी होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं दोस्तों, सभी सुहागन
महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं कर सकती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, सिंदूर लगाने के लिए कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिला को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे से हाथ लगे जाएगा और वह गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। सूखे सिंदूर का आजकल मार्केट में जो है लिक्विड सिंदूर भी आने लगा है, उपलब्ध है, लेकिन वह लगते अच्छे नहीं लगता है। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत ही शुभ होता है। तो इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने ना लगाएं। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नज़र लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। ऐसा करने से पति किसी गलत संगत का शिकार भी हो सकता है। नंबर 4, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नली या इधर उधर इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। नंबर 5, अगर आप सूखे सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता तो आप अपनी उंगलियों या माचिस की तीली को थोड़ा सा ला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा सकते हैं। इससे सिंदूर नहीं फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। नंबर 6, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन वहीं अगर किसी की दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो उससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी। और साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह की से सफलता ना मिल पाना, घर में कलेश का वातावरण रहना, घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले और सिंदूर लगा ले। सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें, इससे उनका भाग्य भी और भी अधिक प्रबल होता है। महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ होता है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाना चाहिए, जो कि शादीशुदा महिला के लिए बहुत ही शुभ है। नंबर 9, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिला को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से हमेशा बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरने से बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिला के पति को 10 धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 10, घर में अगर किसी भी तरह के सूतक है या आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। ऐसे में घर में प्रवेश भी नहीं करती है, जैसे रसोई में जाना, अचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है दोस्तों कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा भी सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित होता है। दोस्तों, प्राचीन काल में मंत्र कर अनुष्ठान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती थी। इसमें बहुत समय लगता था। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ व पुष्पांजलि अनुष्ठान करने में समस्याओं का सामना करना पड़े, इसके लिए उन्हें इन 5 दिनों तक पूजा पाठ से दूर रखा जाता था। दोस्तों, यदि पीरियड की अवधि 7 दिन है तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। देखिए दोस्तों, व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला को पीरियड्स आ जाए तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था
कम ना हो। भगवान के लिए माँ की शुद्धता सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, मन की शुद्धता सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। दोस्तों, व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया है तो पीरियड्स के दौरान आप दूर बैठकर उसे धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मित्रों का ज़्यादा से ज़्यादा मनन करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती हैं तो फ़ोन के ज़रिए पाठ पढ़ सकती हैं। पीरियड्स के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही मंत्र और पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स वाले दिन में महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इस मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की तभी पूरी होती है जब वह मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगाता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिला अपने माथे के बीच से सर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोह में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाज में से एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिसे हर एक सुहागिन स्त्री को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में तो सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन पीरियड्स के दौरान जो विवाहित महिलाएं होती हैं उन्हें अशुद्ध माना जाता है। इसलिए कभी भी शादीशुदा महिला को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो यह थे दोस्तों वह नियम जो प्रत्येक शादीशुदा महिला को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, खास करके सावन के महीने में। तो यह गलतियां करने से हमेशा बचना चाहिए, नहीं तो आप अपने घर की बर्बादी का कारण स्वयं ही बन सकते हैं। सावधान रहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।